नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ गणित की एक और क्लास के साथ। आज हम फिर से बात करेंगे जो महत्वपूर्ण गणित में जो चिन्ह हैं उनसे किस तरह से परिणाम बदल जाते हैं उस पे बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि जोड़ से संबंधित था, जिसमें कि हमने जोड़ना सिखाया था कि यदि चिन्ह अलग अलग चिन्हों की दो संख्याएं हैं तो किस तरह से जोड़ेंगे और क्या उसका परिणाम रहेगा। आज हम घटाव की बात करते हैं कि यदि दो संख्याओं को माइनस करना है, लेकिन दोनों संख्याएं हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो, तो इस तरह की कंडीशंस में किस तरह से चिन्हों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है तो वो आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गणित में महत्वपूर्ण चिन्हों से परिणाम बदल जाता है। तो आज हम घटाव देखेंगे कि दो संख्याओं को एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है, लेकिन संख्या किस तरह की है कि दोनों संख्याएं धनात्मक है यानी प्लस वाली संख्याएं हैं, लेकिन उनको घटाना है। तो परिणाम क्या होगा? जो संख्या ज्यादा होगी उसी के अनुसार परिणाम हो जाएगा। यानी परिणाम तो धनात्मक होगा, इसमें परिणाम धनात्मक नहीं होगा, जो संख्या ज्यादा है उसके अनुसार परिणाम होगा, धनात्मक परिणाम इसमें नहीं होगा। दूसरा है कि यदि एक संख्या प्लस की है और बीच में माइनस का चिन्ह है यानी घटाना है, और दूसरी संख्या माइनस की है, तो इसमें परिणाम जो होगा केवल धनात्मक होगा। इसमें प्लस का परिणाम आएगा, मतलब जो रिजल्ट होगा ये जो संख्या आएगी घटाने के बाद वो आएगी प्लस में। तीसरी कंडीशन है कि पहली संख्या माइनस वाली हो और दूसरी संख्या प्लस वाली हो, तो परिणाम केवल माइनस में होगा। यहां ध्यान रखने की बात है कि यहां पे परिणाम केवल माइनस में होगा। अब इसके बाद में एक कंडीशन है कि दोनों ही संख्याएं माइनस वाली हो यानी कि ऋणात्मक हो, तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम जो संख्या ज्यादा है उसके अनुसार होगा, यानी जो संख्या ज्यादा है उसी के अनुसार परिणाम हो सकता है। या तो ऋणात्मक भी हो सकता है परिणाम और धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो संख्या ज्यादा होगी उसी के अनुसार होगा। तो देखिए, एक एक चिन्ह को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लेंगे और चिन्ह को समझेंगे। जैसे दोनों संख्याएं प्लस की हैं और घटाना है, तो परिणाम जो संख्या ज्यादा है उसके अनुसार होगा। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं कैसे हो रहा है। अब ये देखिए, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 518, दूसरी है 618। दोनों ही संख्याएं धनात्मक है। धनात्मक का मतलब इनके आगे माइनस का कोई चिन्ह नहीं लगा है, संख्याओं के आगे घटाने का चिन्ह तो है, इसमें से इसको घटाना है, घटाव का चिन्ह अलग है, लेकिन संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। इससे पता चलता है कि ये दोनों संख्याएं धनात्मक है। यदि संख्या ऋणात्मक होती तो इसके आगे माइनस का चिन्ह जैसे कि यहां लगा हुआ है, इस तरह का माइनस का चिन्ह होता। दोनों संख्या धनात्मक है। अब इसको हम खोलते, 518 माइनस का 618, तो हम कैसे लिख सकते? 518 माइनस 618। अब 518 में से 618 को तो घटाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? माइनस का 618 ऊपर लिख देंगे और 518 नीचे लिख देंगे, नॉर्मल घटा लेंगे। हम ये ध्यान ही रखेंगे कि ये माइनस वाली संख्या, हम सोचेंगे कि सिर्फ इसमें से इसको घटाना है। तो घटाने का क्या होता है? 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और 6 में से 5 गया तो 1, 100 आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी हम घटा सकते, लेकिन सवाल जैसे लिखा है उसी अनुसार करना है। अब ये जो 100 आएगा ये होगा माइनस वाला, ये ऋणात्मक 100 होगा, क्योंकि हम 518 में से 618 को घटा रहे हैं। अब यदि नॉर्मल देखा जाए तो हम कहेंगे कि 100 आएगा, कि 618 में से 518 घटाए तो 100 आ गया, लेकिन यहां पे ये जो परिणाम होगा वो माइनस का होगा। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस का 100 आएगा इसमें रिजल्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि 970 है एक धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या है 417। इसमें से इसको घटाना है, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो कोई समस्या नहीं है। 970 माइनस का 417, तो इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 7 गया, ये 0 है, यहां 0 से 7 जाएगा नहीं,
इसलिए हासिल लेंगे 7 में से, तो 7 में से 1 हासिल लेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, और ये 1 जो है 0 के आगे जाके लग जाएगा, तो यहाँ पे आगे लग जाएगा, सामने लग जाएगा उसके, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे हासिल दी थी तो इसलिए 1 कम हो गया है, तो ये 7 जो है 6 हो गया। 6 में से अब 1 को और घटाएंगे तो ये कितना हो गया 5। अब यहाँ 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 553 इसका आंसर होगा। अब यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली, तो ये प्लस वाला होगा धनात्मक, और यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली, तो माइनस का। वही मैंने लिखा है कि यदि दो संख्याएं हैं, प्लस वाली दोनों संख्याएं हैं, जैसे दोनों ही प्लस की सी हमने देखा सवाल में कि दोनों संख्याएं प्लस की, ये भी संख्या प्लस की है, ये भी। एक तो ये सवाल हुआ, एक ये सवाल हुआ कि ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, ठीक है। दोनों में से घटाना है, एक संख्या को घटाना है। अब घटाव का परिणाम क्या है, परिणाम रहेगा कि परिणाम जो संख्या ज़्यादा है उसके अनुसार, जैसे कि यहाँ पे संख्या ज़्यादा थी माइनस वाली तो माइनस का परिणाम आया, यहाँ पे संख्या ज़्यादा है प्लस वाली तो प्लस का परिणाम आया। तो पहला जो हमने लिखा है चिन्ह, इन दोनों चिन्हों को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे चिन्ह पे कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, उन्हें घटाना है तो परिणाम केवल प्लस आएगा। यानी इसमें कंडीशन है कि पहली संख्या प्लस की होनी चाहिए, दूसरी माइनस की होनी चाहिए और उनमें घटाव होना चाहिए, तो परिणाम जो है प्लस में आएगा। अब करके देखते कैसे आएगा। तो ये एक सवाल है 780 माइनस का चिन्ह, यानी कि ये घटाव वाला चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरी संख्या है माइनस की, माइनस का 150। अब इसको घटाते हैं तो परिणाम प्लस का कैसे आएगा वो देखते हैं कि ये जो माइनस है, ये जो माइनस है संख्या, क्योंकि माइनस के बाद में माइनस लगा हुआ, तो यदि ये संख्या हम खोलेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर है प्लस। अब यहाँ बहुत ही माइनर मतलब इसमें अंतर है कि देखिए ये एक संख्या है, ये प्लस की संख्या है और ये दूसरी भी प्लस की संख्या है, इसमें से हम घटा रहे हैं तो डायरेक्ट घटा दिया। लेकिन 780 है, ये धनात्मक संख्या है, इसमें से घटा रहे हैं माइनस की संख्या को, माइनस का 150 को। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहां पे ये प्लस मतलब प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस, यानी कि ये जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये जो माइनस है इससे गुणा होगा, तो माइनस गुणा माइनस जो होता है वो होता है प्लस, यानी ये संख्या जो है अब प्लस की हो गई 150। तो 780 पहले से प्लस की थी यानी धनात्मक संख्या थी, और ये भी प्लस की हो गई, तो अब इनको जोड़ देते हैं। तो 0 0 0, 8 5 13 का 3 का हासिल लगी 1 1 और 7 8 और 1 9, 930। तो इसका जो आंसर आएगा वो 930 आएगा, ना कि 780 में से आप 150 150 को घटा दोगे। इसको जोड़ना है, जोड़ने का कारण भी मैंने बता दिया कि माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे और गुणा का परिणाम होता है प्लस। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे चिन्हों का जो प्रभाव है, ये जो वीडियो है इसी में अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो गुणा से संबंधित बनाऊंगा कि यदि दो संख्याएं हैं जिनमें चिन्ह आ रहे हैं, अलग अलग चिन्ह, तो गुणा करने पर क्या परिणाम रहेगा, तब वो समझ में आ जाएगा कि ये जो चिन्ह है प्लस ये माइनस इंटू माइनस करते हैं तो परिणाम होता है प्लस का, तो ये आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो था कि पहली संख्या माइनस की हो, दूसरी प्लस की हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो परिणाम केवल माइनस में आएगा। अब कैसे आएगा वो देख लेते हैं कि पहली संख्या माइनस की है 218, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है घटाने के लिए, और दूसरी संख्या प्लस की है, तो परिणाम केवल माइनस में आएगा। कैसे आएगा कि ये तो माइनस की संख्या है और जब ये माइनस को हम खोलेंगे तो ये संख्या भी माइनस की ही हो जाएगी, क्योंकि माइनस और यहां पे लगा हुआ है प्लस, ये प्लस है, प्लस की संख्या है ये, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस ही आता है। प्लस इंटू माइनस करेंगे, यदि चिन्हों को गुणा करेंगे प्लस
और माइनस के चिन्हों को गुणा करेंगे तो जो परिणाम होगा वो माइनस होगा। तो ये 218 माइनस की थी, 180 भी प्लस का था, लेकिन इस गुणा की वजह से ये माइनस का हो गया। तो परिणाम क्या होगा, 218 और 180 को दोनों माइनस की संख्याएं तो जोड़ देते हैं, माइनस की संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी। ये माइनस लिखा था, सवाल में कहा कि इसको घटाना है, लेकिन चिन्हों में परिवर्तन की वजह से ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हो गई हैं। 8 0 8 आ गया, 8 और 0 को प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 398। ये चिन्हों का प्रभाव है, मतलब सवाल कह रहा है कि घटाना है लेकिन हम कह रहे हैं कि जोड़ना है क्योंकि चिन्ह बदल गए हैं। पहले माइनस वाली संख्या है, फिर माइनस का चिन्ह है, यानी इसमें से इसको घटाना है, लेकिन ये धनात्मक थी संख्या और इसके आगे प्लस, तो प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस आया और दोनों ही माइनस की संख्या होगी, इसलिए इनको जोड़ना पड़ा। तो इसका परिणाम होगा ये। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, मतलब ये संख्याएं हैं, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। तो परिणाम क्या होगा, यदि ये माइनस की है और बीच में माइनस का चिन्ह है और यहां पे भी माइनस है, तो परिणाम जो संख्या ज्यादा होगी उसके अनुसार होगा। तो अभी इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे ये परिणाम जो है वो जो संख्या ज्यादा होगी उसके अनुसार होगा। देखिए पहली संख्या 240, माइनस की संख्या, माइनस लगा हुआ है, बीच में घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरी संख्या भी माइनस की है और 360 है। ठीक है, अब ये जो संख्या है माइनस, और जब ये कोष्टक खोलेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या को दिखाने के लिए माइनस लगाना पड़ता, और यदि दो चिन्ह एक जैसे हैं, चाहे तो अलग अलग हैं तब भी कोष्टक लगा देते हैं, लेकिन यदि एक जैसे चिन्ह हैं तब तो कोष्टक लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तो कोष्टक के अंदर ये संख्या है माइनस की है और इस संख्या में से इसको घटाना है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम खोलते हैं तो माइनस इंटू माइनस कर दे तब ये हो जाती है प्लस। तो संख्या क्या होगी, 240 माइनस का हो गया और ये दोनों गुणा किया तो ये प्लस की संख्या हो गई। अब प्लस की संख्या में से माइनस, क्योंकि प्लस की ज्यादा है और माइनस की कम है, ये तो हमें देखने से भी पता चलता है कि 360 ज्यादा है, 240 कम है। ऐसे कोई भी संख्या होगी, कोई हजारों में होगी, कोई सैकड़ों में होगी, तो देखने से पता चलेगा कौन सी संख्या ज्यादा है और कौन सी संख्या कम है। तो 360 ज्यादा है, इसमें से 240 को घटा देंगे क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है। ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। अब परिणाम क्या आया इसका, दोनों संख्याएं माइनस की थी, हम घटा भी रहे थे, यानी 3 माइनस आए, लेकिन परिणाम क्या आया, प्लस का 120। परिणाम बिल्कुल चेंज हो गया। दो संख्याएं, पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या माइनस की, और हम घटा रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है, 120। आगे बढ़ते हैं। अब पहली संख्या माइनस की है, दूसरी भी संख्या माइनस की है और माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब क्या परिणाम होगा, देखिए माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो गया। अब यहां पे 360 माइनस की संख्या बड़ी है और 240 प्लस वाली छोटी है, तो 360 में से 240 को हम घटाएंगे, तो घटाने के बाद परिणाम तो 120 ही आएगा, लेकिन कौन सी संख्या बड़ी है इसमें से, 360, उसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये माइनस का 120। आंसर जो होगा वो माइनस का 120 होगा। तो दोस्तों आज हमने घटाव से संबंधित जो चिन्ह हैं कि घटाव का चिन्ह लगाएंगे और उसके आगे पीछे की जो संख्याएं हैं उन पे कौन कौन से चिन्ह लगे हुए हैं, उसकी वजह से किस तरह से परिणाम चेंज होता है, वो आज हमने सीखा है। यदि आपको ये समझ नहीं आता है तो इसे कम से कम एक बार और देखिए, 2 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसे समझाने का और प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।